हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट। सीटेट एमपीटेट टीचिंग एग्ज़ाम्स की सीरीज़ में हम देख रहे थे ईवीएस, जो कि पेपर 1 से 8 या कह सकते हैं एमपीटेट में वर्ग 3 के लिए सुटेबल है। ईवीएस हम देख रहे हैं जो 1st to 5th क्लास तक के लिए है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 3। दो पार्ट इसके पहले हम बना चुके हैं। नाउ एक छोटा सा पैरा है जिसके बारे में सोचने को कहा गया है। जैसे इन 1986 देयर वाज नो रेन इन जोधपुर। 1986 की बात है, जोधपुर में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी और उसके आसपास के एरिया में भी। पीपल को जो पर्सन्स थे उनको अपने ओल्ड डेज़ या जो उन्होंने स्टेप वेल्स जो भूल गए हैं उनकी याद आने लगी। उन्होंने क्या करा, अपनी स्टेप वेल को, अपनी बावड़ी को वापस से क्लीन करना स्टार्ट किया। फिर 200 ट्रक्स से भी ज़्यादा गार्बेज उसमें से निकला। मतलब एक स्टेप वेल में से 200 ट्रक के बराबर गार्बेज निकला। फिर जो एरिया के पर्सन्स थे उन्होंने मनी कलेक्ट किया, ठीक है। और उसके बाद जब उन्होंने ये सब क्लीन किया, उसके बाद स्टेप वेल में पानी आया। और जो जोधपुर में बारिश नहीं हो रही थी, इस वजह से सबको पानी की कमी हो रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टेप वेल को क्लीन किया, उन्हें पानी वापस मिल गया स्टेप वेल के थ्रू। कुछ सालों बाद पानी आया और फिर से वो स्टेप वेल को भूल गए। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब हमारे पास जितना हमें चाहिए उतना पानी मिल रहा है, तो हम जो हमारे नेचुरल तरीके हैं उनको भूलते जा रहे हैं, ठीक है। उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो ख़राब हो रहे हैं तो हों, इससे हमें कोई मतलब नहीं निकल रहा है। लेकिन जब वही जो रेन है वो आना बंद जाती, तो हम हमारे पुराने तरीक़ों के ऊपर जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सभी चीज़ों को बराबर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। देन हम अल बिरूनी के बारे में हैं कि 1000 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा पहले की बात है। एक ट्रैवलर जो था वो इंडिया आया था, उसका नाम था अल बिरूनी, ठीक है। और वो कहाँ से आया था? वो आया था उज़्बेकिस्तान से। उसने पूरे तरीके से हमारे भारत में आया। उसके बाद उसने ऑब्ज़र्वेशन किया और जितनी भी चीज़ें उसने देखी उन सबको लिखा, ऑब्ज़र्व किया और लिखा। फिर स्पेशली उसने किन चीज़ों के बारे में लिखा? जो उसकी कंट्री और हमारी कंट्री में जो अंतर था उसको उसने लिखा, ठीक है। अब यहाँ लिखा है, जो आपको ब्लू बॉक्स दिख रहा है उसमें उसने जो लिखा था हमारी पॉन्ड्स के बारे में, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अब क्या लिखा था उसने कि जो यहाँ के लोग हैं वो पॉन्ड बनाने में उनके पास स्किल है, उनके पास एक स्किल है पॉन्ड बनाने की, ठीक है। और वो बोलता है कि मेरे जो कंट्री में मेरे जो कंट्री के लोग हैं वो उसे देख के सरप्राइज़ हो जाएंगे, ठीक है। उसने क्या देखा कि सभी लोग रॉक्स की बहुत ऊंची पाइल बना देते हैं, जैसे ढेर की तरह बनाते हैं, और उसे आयरन रॉड से जॉइन करते हैं और चबूतरा बनाते हैं, ठीक है, लेक के आसपास। बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेस, और इन्हीं के बीच में क्या था, एक सीढ़ी भी बनाई जाती है ताकि हम ऊपर और नीचे उसके अंदर पॉन्ड के अंदर जा सकें, ठीक है। और जो दोनों स्टेप से वो सेपरेट बनाई जाती है, ऊपर जाने की अलग और नीचे आने की अलग, दो अलग अलग सेपरेट सीढ़ियाँ बनाई जाती है, जिससे ज़्यादा क्राउड ना क्रिएट हो। अगर एक ही से आएंगे और जाएंगे तो ज़्यादा क्राउड हो सकता है, लेकिन अलग अलग उन्होंने कर दी थी जिससे क्राउड कम होता था। अब आज जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है उन दिनों के बारे में, है ना, किसकी राइटिंग की वजह से? अल बिरूनी की वजह से। अब ये जो बात है ये 1973 में हमें देखने को मिली थी, ठीक है। उसके जन्म के 1000
वर्ष के बाद। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे स्नैक्स के बारे में। तो इंडिया में बहुत से टाइप्स के स्नैक्स होते हैं, लेकिन पॉइजनस की बात करें तो 4 मेन टाइप्स हैं, दैट इज़ कोबरा, कॉमन क्रेट, रिसल्स वाइपर या उसे डुबोया बोलते हैं, और चौथा है सॉ स्केल्ड वाइपर या उसे अफाई बोलते हैं। अब स्नैक के बारे में और देखा जाए तो स्नैक के 2 हॉलो टीथ होते हैं जिसे फैंग्स कहा जाता है, जिसके थ्रू पॉइज़न पर्सन की बॉडी में जाता है। फैंग वो जो उसके बड़े 2 दांत होते हैं सामने के, उसी को फैंग कहा गया है। द मेडिसिन फॉर अ स्नैक बाइट इज़ मेड फ्रॉम द स्नैक्स पॉइजन एंड इज़ अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब स्नैक बाइट की मेडिसिन जो है वो स्नैक के पॉइजन से ही बनाई जाती है और ये हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मौजूद है। अब यहाँ पे एक स्नैक चार्मर की स्टोरी दी गई है। सपेरा जो है उसे कालबेलिया भी कहा जाता है। ठीक है, फिर है एक नाग गुम्फन की बात है कि जो डिज़ाइंस हैं, इस टाइप की जो डिज़ाइंस है वो रंगोली, एम्ब्रॉयडरी, डेकोरेशन, ठीक है, कहाँ पर डेकोरेशन, तो सौराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया, इन तीनों जगह पे रंगोली, एम्ब्रॉयडरी और डेकोरेशन के लिए इसकी डिज़ाइन का यूज़ किया जाता है। इसमें स्नैक्स से रिलेटेड डिज़ाइंस बनाई जाती हैं। अब स्नैक चार्मर जो होता है वो सपेरे जिन्हें कहते हैं, वो किस स्नैक ने काटा है ये उसके जो मार्क बन जाते हैं काटने वाली जगह पे, उससे समझ लेता है। स्नैक चार्मर जो है वो बहुत सारी मेडिसिन्स बनाते हैं और साथ में कलेक्ट करके भी रखते हैं। और ये मेडिसिन्स किससे बनती है? प्लांट से, जो कि वो फॉरेस्ट में उन्हें मिलता है। स्नैक्स जो हैं वो फार्मर्स के लिए यूज़फुल भी हैं, क्योंकि ये रैट्स को खाते हैं, और अगर रैट्स को नहीं वहाँ से भगाया गया या वो नहीं खाएंगे तो रैट्स जो हैं वो सभी क्रॉप्स को खा जाएंगे। तो एक प्रकार से जो स्नैक है वो फार्मर के फ्रेंड की तरह भी रोल अदा करते हैं। हमारे स्टमक का टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारे स्टमक में जो जूस है ना, तो वो एसिडिक नेचर का है। अब मोस्ट ऑफ द राइस जो है वो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में ग्रो किया जाता है, और राइस वहाँ से दूसरे स्टेट्स में भी बेचा जाता है। लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा प्रोडक्शन के बाद भी वहाँ पे बहुत से जो पुअर्स है उनको, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे राइस का खेती होती है, बाहर भेजे जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, पुअर पीपल्स रहते हैं। अब एक टाइप का कपड़ा है मुस्लिम क्लॉथ, जिसको छानने के काम में लिया जाता है। हम देखते हैं हमारे घरों में जो छानने का कपड़ा होता है एकदम बारीक होता है, तो वो कौन सा क्लॉथ होता है? मुस्लिम क्लॉथ होता है। एट्रियापुरम टाउन इज़ इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक टाउन है जिसका नाम यहाँ दिया है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। फिर है ग्लास जार्स, बॉटल्स, इन सबको अच्छे से सन में सुखाया जाता है। क्यों सुखाया जाता है? ताकि बाद में उनमें पिकल्स, अचार भरा जाए और उसमें मॉइस्चर नहीं बचे। अगर उसमें मॉइस्चर रह जाएगा तो हमारा अचार ख़राब हो सकता है, इसलिए उन्हें पहले अच्छे से सुखा लिया जाता है। अब प्लांट के बारे में ही कुछ, जो कि क्या करते हैं? हंट करते हैं, दूसरों को खाते हैं। तो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो ट्रैप करके फ्रॉग्स को, इंसेक्ट्स को, माइस को खाते हैं। इसका नाम है पीचर प्लांट, या हम कह सकते हैं नेपेंथीस। ये एक प्रकार का प्लांट है जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय, ठीक है, इंडिया में मेघालय में पाया जाता है। इसका शेप पीचर की तरह होता है, जैसे आपको दिख रहा है फिगर में, पीचर की तरह उसका शेप होता है, और उसका जो माउथ है वो एक पत्ती से ढका हुआ रहता है। ठीक है, और प्लांट की एक स्पेशल स्मेल होती है जिसकी वजह से इंसेक्ट
जो हैं वो उसके तरफ खींचे चले आते हैं, और जैसे ही इंसेक्ट उसके माउथ पे आते हैं, लैंड करते हैं, वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं और वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते, और इस प्रकार से वो दूसरे एनिमल्स को हंट करता है। नेक्स्ट है, दिस हैपन इन 1948 की बात है। एक दिन जॉर्ज मैस्ट्रल जो हैं वो बाहर से घूमते हुए अपने डॉग के साथ आए। वो बहुत अमेज्ड हुए ये जानकर कि उनकी क्लॉथ्स पे, उनके डॉग के फर पे सब जगह कुछ सीड्स बीज स्टिक हो गए हैं। ठीक है, उन्हें बहुत वंडर हुआ कि वो मतलब वो बहुत आश्चर्य में थे और वो सोच रहे थे कि किस प्रकार से ये सब बीज जो हैं वो उनके शरीर पर चिपक गए हैं। फिर उन्होंने जो सीड्स थे उन्हें माइक्रोस्कोप में देखा। उन्होंने पाया कि जो सीड्स हैं उनके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे हुक्स बने हुए हैं, जो जिसकी मदद से वो फर और क्लॉथ्स में स्टक हो गए हैं। इससे उन्हें आइडिया बना वेलक्रो बनाने का। फिर उन्होंने ऐसा मटेरियल बनाया जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी होल्स हुक्स रहते हैं जो कि स्टिक करने का काम करा। वेलक्रो जो है वो उसको यूज़ किया जाता है बहुत सारे चीज़ों में, जैसे क्लॉथ्स में, शूज़ में, बैग में, ठीक है, बेल्ट्स में, और भी कई चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। और उन्हें इतनी अच्छी इंस्पिरेशन मिली नेचर से जिससे उन्होंने वेलक्रो बनाया। नेक्स्ट है करनाम मालेश्वरी। तो अपने इसके उनके बारे में न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में तो देखा ही होगा। करनाल मालेश्वरी जो थी वो वेट लिफ्टर हैं, वो आंध्र प्रदेश में रहती हैं। उनके जो फादर हैं वो पुलिस कांस्टेबल हैं, और मालेश्वरी जो है उन्होंने वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट किया जब वो 12 साल की थी, और अब वो 130 किलोग्राम्स तक का वेट उठा सकती हैं। करनाम ने टोटल 29 मेडल्स जीते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में, और जो उनकी जो 4 सिस्टर्स हैं वो भी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रही हैं। नेक्स्ट हैं, सॉरी मैं पिक्चर डालना भूल गई, मधुबनी पेंटिंग जो है उसके बारे में है। ये बहुत ही पुराना आर्ट है, और ये मधुबनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिहार में जो एक बिहार डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है मधुबनी, वहीं से सबसे पहले वहीं से ये बनना स्टार्ट हुई है और सबसे ज़्यादा वहीं बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम मधुबनी पेंटिंग है। ये जो पेंटिंग है ये राइस के पाउडर से बनाई जाती हैं, ठीक है, और फिर इसमें अलग अलग कलर मिक्स किए जाते हैं। कलर के लिए नील, हल्दी, फ्लावर्स, ट्रीज़, इन सब का यूज़ किया जाता है और इन्हें अलग अलग कलर दिए जाते हैं। अब इस पेंटिंग में ह्यूमन बींग्स का चित्र होता है, एनिमल्स का होता है, ट्रीज़ का, फ्लावर्स का, बर्ड्स का, फिश का, और बहुत सारे दूसरे एनिमल्स की पेंटिंग इसमें की जाती है। और जो फ्लावर वैली है वो उत्तराखंड की हिल्स में पाई जाती हैं। मैरीगोल्ड, ज़ेनिया, जो फ्लावर्स है वो क्लॉथ्स को डाई करने में यूज़ करते हैं। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और ये इत्र मेकिंग या परफ्यूम मेकिंग के लिए फ़ेमस है। वहीं गिजू भाई भाडेका जो है वो गुजरात में रहते हैं। उन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी हैं और इसीलिए वो फेमस है। इंडियन रॉबिन जो है वो अपने अंडे रोड साइड में जो स्टोन्स होते हैं उनके बीच में देती हैं। फिर जो कोयल है वो अपने अंडे क्रो के नेस्ट में ही रखती है। क्रो के अंडे कुछ बड़े होते हैं और कोयल के स्लाइटली छोटे होते हैं, पर क्रो उसमें डिफरेंस नहीं कर पाता है। बर्ड्स जो हैं वो अपना नेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ अंडे देने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ही बच्चे उसमें से निकल जाते हैं और चिक्स बड़े हो जाते हैं, थोड़े ग्रो हो जाते हैं, उड़ने लायक हो जाते हैं, तो फिर वो अपना नेस्ट छोड़ देते हैं। फिर है नालंदा जो है वो आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में है। अब है गोइंग टू स्कूल। अलग अलग जगह पे स्कूल जाने के तरीक़ों पे है ये। तो आसाम में बैम्बू और रोप का ब्रिज रहता है जिसके थ्रू बच्चे स्कूल जाते हैं। लद्दाख में ट्रॉली की मदद से। नॉर्मल एरियाज़ और वाटर वाले एरियाज़ में सीमेंट ब्रिज के थ्रू।
केरला में वल्लम, वल्लम मीन्स स्मॉल वुडन बोट, वुड की छोटी सी बोट पर। फिर राजस्थान में कैमल कार्ट पे। जो प्लेन्स में विलेजेस हैं वहाँ बलककोट्स हैं। उत्तराखंड में या माउंटेन एरियाज़ में क्या है तो रॉकी और अनइवन पाथ से वो जाते हैं। बर्ड जो है उसकी आइज़ जो है हेड पे होती है और उनके जो ईयर्स होते हैं उनके होल्स कवर्ड होते हैं फैदर से और वो उनको सुनने में मदद करते हैं। लिजर्ड्स की भी इस प्रकार से ही ईयर्स होते हैं जो कि एकदम छेद रूप होते हैं और फैदर से ढके हुए रहते हैं। क्रोकोडाइल के भी एकदम यहाँ जहाँ आइज़ लिखा है उस बर्ड वाले में आइज़ लिखा है उसे आप ईयर्स कर लीजिएगा। क्रोकोडाइल की जो आइज़ होती है वो भी इस प्रकार से होती है, ईयर्स जो होते हैं वो भी इस प्रकार ही होते हैं और हम उन्हें देख नहीं सकते। अब एनिमल्स के ऊपर जो डिफरेंट पैटर्न्स हमें दिखाई देते हैं वो उनके स्किन पे जो हेयर्स उसकी वजह से होते हैं। अगर एनिमल की बॉडी पर हेयर्स नहीं होंगे तो कोई भी पैटर्न दिखाई नहीं देगा। एनिमल्स विथ ईयर, अब ये छोटी सी चीज़ है जो कि ध्यान रखने जैसी कि अगर एनिमल्स के जो ईयर्स हैं, ठीक है, और बॉडी पे हेयर है तो वो बर्थ देंगे चाइल्ड को। और अगर उनके ईयर्स जो हैं वो बॉडी के आउटसाइड नहीं है, ढके हुए हैं, तो वो अंडे देंगे। मतलब अगर उनके छोटे छोटे डॉट लाइक ईयर है और दिखाई नहीं देते हैं तो वो अंडे देंगे। ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट जो है वो उनकी जो हर्ड होती है, उनका जो ग्रुप होता है उसकी हेड होती हैं और हर्ड में कोई भी मेल एलिफेंट नहीं होता है। जैसे ही वो 14 से 15 साल के होते हैं वो अपना ग्रुप छोड़ देते हैं। एडल्ट एलिफेंट जो है वो कम से कम 100 किलो पत्ती खा सकती है एक दिन में। एलिफेंट्स जो हैं वो 2 से 4 घंटे सोते हैं। वो मड में इसलिए रहते हैं ताकि मड उनकी स्किन को कूल रख सकें। उनकी जो बड़े बड़े ईयर्स हैं वो फ़ैन की तरह काम करते हैं, वो उसे फ्लैप करते हैं ताकि वो अपने आप को ठंडा रख सकें। ये कम से कम 10 से 12 फीमेल्स और बच्चे होते हैं उनके हर्ड्स में। खेजड़ी विलेज जो है जो जोधपुर राजस्थान में है, यहाँ पर वुड्स से चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, और ये 300 साल पुरानी बात है। और यहाँ पे जो विलेजर्स हैं उन्हें बिश्नोई कहा जाता है। खेजड़ी ट्री जो है वहाँ जो है वो बिना ज़्यादा पानी के अच्छे से ग्रो कर सकता है। इससे हमें बीन्स मिलती हैं और ये जो बीन्स हैं उसे कीड़ा नहीं लगता, मतलब वो ख़राब नहीं होती कीड़ों की वजह से। अब है बोच्चा विलेज जो कि मुज़फ़्फ़रपुर में है, डिस्ट्रिक्ट बिहार में। उसकी स्टोरी है। यहाँ पे हनी बीज़ जो हैं वो अपने अंडे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देती हैं और हर एक बी हाइव में एक क्वीन बी होती है जो कि अंडे देती हैं और कुछ ही मेल्स होते हैं। और जब ज़्यादा से ज़्यादा जो बीज़ हैं हाइव पे वो वर्कर होती है और मेल बीज़ का कोई स्पेशल काम या स्पेशल रोल नहीं होता है। फिर है ट्रेन के बारे में कि ट्रेन जो है वो गांधीधाम कच्छ से शुरू होकर गुजरात जाती है। गुजरात के स्पेशल फूड में ढोकला है विद चटनी, लेमन राइस और मिठाई। अहमदाबाद और वलसाड़ के 2 जगह जो गुजरात में हैं। फिर कोझिकोड इज़ इन केरला, मडगांव इज़ इन गोवा। ये बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ टोटल 2000 ब्रिजेस हैं और 92 टनल्स हैं गोवा से केरला जाते वक्त। फिर है कोझिकोड है जो सिटी है केरला में, केरला की स्टेट में है जो कि साउदर्न इंडिया मालाबार में स्थित है। उसे कालीकट भी कहा जाता है।
गुजरात से केरला जाते वक्त जो ट्रेन है वो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को क्रॉस करती है। कोट्टायम जो टाउन है जो वो स्टेट ऑफ केरला में स्थित है। अब लैंग्वेज है और कहाँ कौन सी बोली जाती है, तो मलयालम केरला में बोला जाती है, कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरला के कुछ पार्ट में बोलते हैं। मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में, कन्नड़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बोली जाती है। वहीं हम देखें तो फेरी जो है वो एक प्रकार की बोट है जो कि केरला में यूज़ करी जाती है। अब ट्रेन के टिकट पे आपको क्या क्या डिटेल्स मिलती है, तो ट्रेन का नंबर, डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ जर्नी, बर्थ नंबर, कोच नंबर, फेयर मतलब टिकट का कितना पैसा हुआ है, डिस्टेंस किलोमीटर्स में दिया रहता है। सो थैंक यू फॉर नाउ। आज हमने इंग्लिश का थर्ड पार्ट देखा। आज हमने कुछ पॉइंट्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पोर्शन देखेंगे। तो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।